और इत्तेफाक की बात है खान साहब का भी लकी ईयर है। अब लोग खान साहब का 2023 लकी ईयर लग तो नहीं रहा कहीं से। ये किस तरह से कह रहे हैं आप देखें उनको कब से बलडोज करने की कोशिश की जा रही है। जुलाई में तो कुछ इनकी ग्रोथ होती लग रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी इनको मिलेंगी। जून तो इनका सो है, जुलाई में लग रहा है कि कोई कॉर्पोरेट ग्रोथ भी होती नज़र आ रही है कि ये पार्टी जो है कुछ अच्छा गेन करेगी। लेकिन सितंबर में भी एडवांसमेंट होगी, लेकिन कुछ मेंबरान की आपस में लड़ाई का भी चांस है सितंबर में। तो ये मुझे लगता है ये वही कच्चे बेर हैं जो वापस आएंगे। कच्चे बेर, वैसे क्या टर्म निकल गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इसको आज तक किसी ने एक्सपोज नहीं किया कि जो नवाज़ शरीफ साहब लास्ट टाइम अकामा पे जब फारिग हुए हैं तो उसकी रीज़न ये थी कि कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। अगर आपको मोहम्मद उसामा से कोई रब्ता करना है तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, आप बिज़नेस के हवाले से कर सकते हैं। कोई अगर आपको रूहानी हवाले से मसला है तो वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे उसामा साहब आपसे कि जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। सितारों की रोशनी में बताएं उसका मुस्तकबिल कैसा होगा? देखें, इनकी जो नज़र आ रहा है तारीख से, मैं आज ही देख रहा था आपकी उससे कि इस पार्टी का एक्चुअली तो हम क्योंकि एक्यूरेट नहीं होते किसी भी पार्टी की समझ लें कि जन्म कुंडली निकालने में, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि डॉक्यूमेंटेशन किस वक्त हुई है, अनाउंसमेंट कब हुई है। तो उस हिसाब से जो हम इसको देख रहे हैं तो इसका मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न आ रहा है और इसका असेंडेंट जो है स्कॉर्पियो आ रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न एक लीडिंग स्टार है, जैसे हम पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं। तो वो अमीर स्टार भी है वेस्टर्न हिसाब से, जस्ट अभी हम पहले इसको देखेंगे। और स्कॉर्पियन जो है वो एक दुश्मनदार स्टार है, यानी कि ये जब पार्टी जन्म ले रही थी उस दिन उस खाने में दुश्मनी का सितारा था। वो दुश्मनी तो हुई ना तहरीक इंसाफ से। हाँ जी। और इसकी बेस लाइन मतलब ये अब उसी पे ही होगी, स्कॉर्पियन असेंडेंट, क्योंकि अब इसको लेके चलेगा। तो उस हिसाब से मैं देख रहा था कि जून का अगर इनका देखें इस पार्टी का, तो इनके कुछ सीक्रेट्स रिवील होते लग रहे हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन जो इनके स्टार्स के हिसाब से शायद कुछ मेंबर्स के कुछ ऐसी सीक्रेट सामने आ सकती हैं जो लोगों को चौंका देंगी। नंबर 1 तो जून की इनकी प्रेडिक्शन में ये शो हो रहा है। दूसरा, इनके अभी जून के महीने में पूरा अप एंड डाउन जाने हैं। कई ऐसी, जैसे आपको लग रहा है कुछ लोग जैसे ज़बरदस्ती हादसाती तौर पे आए हुए हैं, वो श्योर नहीं है, छुप रहे हैं, सर नीचे कर रहे हैं, कोई कान खुजा रहा है, कैमरामैन को फेस नहीं कर रहे। ऐसे लगता है जैसे कोई मतलब इनको ज़बरदस्ती धकेल के ले आए। और ज़बरदस्ती तो धकेला है। हाँ, अब ये कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है किसी पार्टी में इस तरह के नुमाइंदे या उसके लीडरान या ये जो अभी फेस जितने भी हैं, मतलब अली जैदी अगर ये मुँह छुपा रहा है तो वो फवाद चौधरी हो गया, तो ये जाहिर बात है वो सिंध की पोजीशन लेगा। सिंध का सदर था पीटीआई का, तो एक सूबे के ही लेवल की पोजीशन है उसकी, लेकिन वो मुंह छुपा रहा है या मीडिया फेस नहीं कर रहा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इतना इनकॉन्फिडेंटली जो ये लोग इसमें क्या कहते हैं कि नमूदार हो रहे हैं, तो वो ज़बरदस्ती सा महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये ना हो कि आने वाले टाइम में अचानक ये कह दें कि ओहो, रोते हुए गलत ट्रैक पे चढ़ा देते, रोते हुए कि हमसे तो बड़ी ज़्यादती होगी और हमसे तो पता गलती होगी और इस तरह का। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जून में के महीने में इस पार्टी के कुछ मेंबरान्स का कुछ रिवील होगा जो अब इससे जुड़ गए होंगे। दूसरा, इसके अगर आगे चलते हैं तो इसमें जो अभी भी इसकी जून के महीने में कुछ तब्दीलियां मतवक्के हैं। कुछ लोग आ भी सकते हैं, कुछ लोग जा भी सकते हैं, दोनों तरह का ही इसमें नज़र आ रहा है। और ये लोग भी अपनी कोई डायरेक्शंस, अपनी जो अभी पिछले दिन इंतहाई इनकॉन्फिडेंट लाइन है कि पार्टी का सदर है या चेयरमैन है या जो करता धरता है, वो खुल के आंसर ही नहीं दे पा रहे अभी क्वेश्चंस के। तो इट मीन्स कि ये भी बिल्कुल एक नौमौलूद बच्चा है जो अभी बोलना नहीं सीखा जिसने, और अभी बोल नहीं पा रहा। तो इस बच्चे का अगर हमसे सवाल करें कि इलेक्शन तक ये अपने पैरों पे चलने के काबिल हो जाएगा? हाँ, उसी लिए मैं आज आपके लिए, आपने क्योंकि कहा कि आज मतलब इस पे लाजमी चाहिए, तो मैंने इसका जुलाई भी देखा, सितंबर भी देखा। जुलाई में तो कुछ इनकी ग्रोथ होती लग रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी इनको मिलेंगी। जून तो इनका सो है,
जुलाई में लग रहा है कि कोई कॉरपोरेट ग्रोथ भी होती नज़र आ रही है कि ये पार्टी जो है कुछ अच्छा गेन करेगी, लेकिन सितंबर में भी एडवांसमेंट होगी, लेकिन कुछ मेंबरान की आपस में लड़ाई का भी चांस है सितंबर में। तो ये मुझे लगता है ये वही कच्चे बेर हैं जो वापस आएंगे कच्चे बेर, वैसे क्या टर्म निकल गई है, बहरहाल यानी हो ये ऐसे ही होगा कि सितंबर में कुछ इनके मेंबरान्स के दरमियान में फ़ाइट नज़र आ रही है, और मुझे लग रहा है कि वो इसी तरह के जो अनश्योर किस्म के लोग आए हैं और ज़बरदस्ती वापस भी जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो भी कुछ श्योर नहीं है। अच्छा, एक सवाल का और हम जवाब चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े चेहरे, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, अली जैदी, महमूद मौलवी, ये काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो फवाद चौधरी तो स्पोक्स पर्सन थे। तो आप मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ के कुछ और बड़े चेहरे इस पार्टी में, जहांगीर तरीन की पार्टी में जाते देख रहे हैं? देखिए, अभी खुसरो बख्तियार का नाम नहीं आया, वो तो अभी रहीमिया ख़ान से जावेद वड़ाइच हैं, वो आपको याद होगा सेनेट के उन पे वोटिंग के टाइम पे सस्पिशियस वो फाइंड आउट हुए थे, पीटीआई में उनको शोकास भी इशू हुआ था आई थिंक। तो इस तरह के लोग अभी रहीमिया ख़ान सिटी के, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ के लोगों को, जो एमपी है वो उनके कनेक्शंस हैं जहांगीर तरीन से बहुत अच्छे। तो अभी तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी आने हैं या नज़र नहीं आए आपको। तो अभी तो उनके अपने 20-25 जो ये बुज़दार समेत ग्रुप इन्होंने जो तोहफे में दिया था, तो वो तो अभी सारा नहीं आया, आपने देखा ही नहीं। उनकी तकरीब रूनमाई अभी होनी है। और जहाँ तक मैं देख रहा था, मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूँ कि इनकी जो सितंबर के बाद से कोई फ़ाइट भी गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आ रही है कि इन पे भी कोई इशू बनेगा और इनके प्रॉब्लम मेंबर्स के लिए कोई हुकूमत की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट की जाएंगी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से आप कह रहे हैं कि हुकूमत से इनका टकराव हो सकता है। हाँ जी, हुकूमत और इनके मेंबर्स के लिए वो प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। इतनी आसानी से ये सारी भेड़ें इधर उधर जाते वो नहीं देख तो ये जो जहांगीर तरीन की नाअहली है, हाँ, उसमें ये एक नज़र आ रहा है कि जो इनकी नवंबर में इनको बेनिफिट होता लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये नवंबर में अगर बेनिफिट हो रहा है तो अक्टूबर में अगर इलेक्शन होता है तो इनकी नवंबर में जो इनको बेनिफिट होता जो लग रहा है वो शायद इनके ख्वाब पूरे होते हैं जिस मकसद के लिए बनी थी, जो इसने डंड डालना था या गेन करना था। मतलब यही 20-30 अफराद ले के किसी भी धड़े का हिस्सा बनेंगे, पावर धड़े का, तो वो शायद इनके लिए पॉसिबल हो जाए। और दिसंबर में इनको मुझे लग रहा है कि हुकूमत का पार्ट बनेंगे ये, और अगर कोई केस इनका कोर्ट रिलेटेड होगा तो वो भी विन हो जाएगा। और अलीम खान के बारे में हो सकता है इसमें ये भी एक, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि जहांगीर तरीन का ये पॉसिबल है कि यही 30-40 बंदे दे के नाअहली ख़त्म करवाने में या करने में कोई मामला सीधा हो जाए। हाँ। अच्छा, हमारे दोस्तों को अलीम खान के बारे में बता दें कि अलीम खान कितने बेनिफिशियरी होंगे इस पार्टी के? मुझे तो टोटल 100% बेनिफिशियरी इस पार्टी के सिर्फ अलीम खान लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, अगर मेरे से पूछें आप कि उनका 2023 वैसे ही लकी ईयर है, और इत्तेफाक की बात है खान साहब का भी लकी ईयर है। अब लोग खान साहब का 2023 लकी ईयर लग तो नहीं रहा कहीं से ये किस तरह से कह रहे हैं आप देखें, उनको कब से बलडोज़ करने की कोशिश की जा रही है। आज तक ऐसे सीन पाकिस्तान की तारीख ने नहीं देखे, जैसे उनके फॉलोअर्स ने या उनके जो भी उनका वोट बैंक है उसने रेजिस्ट किया अपने लीडर के लिए, और किस हद तक चले गए। और देखें 9 मई जैसे वाक़यात भी हमें देखने को मिले जो इंतहाई कंडेमेबल हैं। एक अच्छी सोसाइटी, जो हेल्दी सोसाइटी है, वो इस तरह के प्रोटेस्ट या ये वे अडॉप्ट नहीं करते। यानी कि आज से बीबी का जब शहीद का कत्ल हुआ था, उस टाइम उनकी शहादत हुई, तो उस वक्त भी हमने देखा ATM लूटी और पूरा पाकिस्तान को आग लगी। और आज इतने साल बाद भी हम डेवलप नहीं किए, इतने साल गुजर गए हैं। तो ये खैर इन सियासतदानों का भी उतना ही कसूर है, और इस इस्टेब्लिशमेंट को अगर कहें कि अगर वही ये करता धरता है तो उनका भी, कि लिटरेसी रेट अब तक उन्होंने हाई क्यों नहीं किया। वो नाकाम रहे कि आज से कुछ अर्सा पहले भी एक लीडर का जब हुआ तो सड़कों पे ATMs टूटी, लोगों के अमलाक को नुकसान हुआ, सरकारी कौंसल जो एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो देखें 10-15 सालों में भी हम कुछ ज़्यादा खातिर खा एजुकेशन में इजाफा नहीं कर पाए कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी,
ये इस्टेब्लिशमेंट की इसको सपोर्ट हासिल है और तहरीक इंसाफ को भी एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल रही और उसने हुकूमत बनाई। वैसे तो तमाम जितनी पार्टियां उनको रही है, अगर नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, पीएसपी की बात करें, एमकेएम से जो निकली थी मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी, तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इमरान खान को जब थी तो इलेक्शन 2018 के तो वो उन्होंने हुकूमत बना ली। आपको लगता है कि जहांगीर तरीन अगले इंतखाबात में हुकूमत बना सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एक तो इसमें थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल तय है कि हर पार्टी जो है इस पाकिस्तान में, बेशक भुट्टो साहब हों और बेशक नवाज शरीफ साहब हों या कोई भी इस टाइम के एग्जिस्टिंग खान साहब की पार्टी, ये सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की ही सपोर्ट से पहली दफ़ा आती हैं और एक दूसरे के रद में आती हैं और इसी तरह बनती हैं और पनपती हैं। और फिर जब इनको थोड़ा सा पॉलिटिकल अवेयरनेस या शऊर जागता है कि सियासत होती क्या है, तो फिर ये हर दफ़ा आर्मी को या इस्टेब्लिशमेंट को या उस वक्त की जो भी मुक़्तदर हलके कहें या अब इनको जो मर्ज़ी कहें, अब तो ये इतनी बात छुपी छुपाई है नहीं कि लोग इसको बिल्कुल अवॉइड करें। एक सामने की हकीकत है। तो नवाज शरीफ साहब देखें कभी टर्म नहीं पूरी कर सके, बिल्कुल। और ये लास्ट टाइम भी जो आज आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इसको आज तक किसी ने एक्सपोज नहीं किया कि जो नवाज शरीफ साहब लास्ट टाइम अकामा पे जब फारिग हुए हैं तो उसकी रीज़न ये थी कि कश्मीर का सौदा हो चुका था और कश्मीर का इशू जो है वो बाजवा साहब खुद नोबेल प्राइज़ लेना चाहते थे कि ये हमारा क्रेडिट बने, ठीक। और ये नोबेल प्राइज़ की गेम थी और इस वजह से ये घर गए। तो बात ये है कि ये हमेशा से मतलब इस पाकिस्तान के साथ ये होता रहा है। अगर हम बिल्कुल एक साइड पाकिस्तानी हो के बात करें तो हर पार्टी ही अफेक्ट ही है। देखें कभी नवाज शरीफ साहब भी बाजवा करके बड़ा बैश कर रहे थे मरियम या उनके हस्बैंड इनके, और इसी तरह जरदारी साहब भी बूटों को धमकियां दे रहे थे। तो ये तो हमारी रिवायत है। आज खान साहब पे टाइम आया तो वो मतलब उसमें कर रहे थे। तो असल तो हम सबको बीइंग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी सबको अब सोचना है कि यार अब दुनिया के साथ चलना है हमें, तो थोड़ा सा तो कोई भरम कायम करें। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपने मतलब उसकी बात की कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी और ये सब, तो देखें हर दफ़ा ये कामयाब नहीं होता प्रोजेक्ट। मतलब अगर एमक्यूएम से पीएसपी निकली तो क्या हुआ? हाँ, कामयाब नहीं, परफॉर्म नहीं हुआ। और अभी भी आपको क्या लग रहा है जो आपका इस पार्टी का शख्स, और ये आप इसको सपोर्ट ना कहें, ये टोटली जिसको कहते हैं सबको ऑपरेट करने के लिए बाकी पार्टीज़ को एक स्क्रू ड्राइवर का काम करेगी कि ये का हमारे हाथ में जिधर देंगे वही बनाएगा। ठीक है। और इसमें जो लोग जिस अंदाज से फेस नहीं कर पा रहे अभी मतलब कैमरे को या मीडिया को, तो ये परफॉर्म कर लेंगे, ये लाखों जाके वोट ले लेंगे। अच्छा, ये बता दें अलीम खान वज़ीर आला बनेंगे? हाँ, अगर इसकी कोई जो नज़र आ रहा है ये दिसंबर का इस पार्टी का, और जो अलीम खान के अपने ज़ाती स्टार हैं वो तो गेन ही गेन कर रहे हैं, और उसमें ये नज़र आ रहा है कि 2023 उनका भी लकी ईयर है। अगर अक्टूबर में इलेक्शन हुए तो और इस जमात की कोई अच्छी एक जिसको कहते हैं कोई 30-40 सीटें जो टारगेट है वो पूरा हो गया, तो ये कौमी असम्बली में उनको जिनसे करेंगी उनको सपोर्ट करके और इधर से पंजाब खुद ले सकती हैं। पीपी के साथ ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हो सकता है। ठीक है। और इसमें जो सबसे अहम बात है जो बिल्कुल इग्नोरेबल नहीं है कि सब लोग सुनना चाहते हैं कि खान साहब की जो सूरत हाल है तो इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी दिखाई जा रही है, समझ रहे हैं लोग। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें मेरा ज़ाती यही ख्याल है कि ये आपको इस जून में जो मैंने उनके बारे में प्रेडिक्शंस की थी आपको कुछ बेहतरी नज़र आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा साहब। खान साहब के हवाले से उसामा साहब का कहना है कि जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, इतना बुरा नहीं है और बेहतरी के आसार हैं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।